जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में और मैं आपके साथ अक्षय जय जिनागम। हमने कल ही दशलक्षण पर्व को समाप्त किया है और आज दशलक्षण पर्व समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करना चाहते थे और हमने क्या किया। एक लेखक ने एक अपने विचार दिए हैं जिनमें कुछ विचार मेरे भी हैं। उन विचारों को समाहित करके मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। डॉक्टर अनेकांत जैन ने एक पुस्तक लिखी है 10 धम्म सारो, 10 धर्मों का सार, और उसी पुस्तक में से मैंने अब तक उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये सारे 10 धर्मों के जो सार आपके समक्ष प्रस्तुत किए, उसमें इस पुस्तक का बड़ा योगदान रहा। वो पुस्तक इतनी अच्छी है कि हमने 2020 में भी उसी पुस्तक का प्रयोग किया और इस बार भी उसी पुस्तक का प्रयोग किया। उन्हीं के कुछ शब्द हैं जो उन्होंने कहे हैं, मुझे अच्छे लगे और उन्हीं शब्दों के साथ साथ मैंने भी कुछ अपने शब्दों को उनमें मिलाने का प्रयास किया और आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करने का विचार किया। चलिए आज बात करते हैं उसी संदर्भ में। दशलक्षण महापर्व आत्मानुसंधान का महापर्व है, किंतु जाने अनजाने में इन महत्वपूर्ण दिनों को भी मात्र मनोरंजन, माफ कीजिएगा, मात्र धार्मिक मनोरंजनों में व्यतीत कर दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कई स्कूल दिखाकर बच्चों से पूछा जाए कि तुम्हारा प्रवेश किस स्कूल में करवा जाए। मान लीजिएगा कि बच्चों से यह पूछा जाए कि तुम्हारा प्रवेश किस स्कूल में करवाया जाए, तो वह बालक उस स्कूल का नाम बताता है जहां झूले और खिलौने ज्यादा थे। न सिर्फ ज्यादा थे अपितु ज्यादा अच्छे थे। प्राथमिक कक्षा का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल का चयन नहीं करता है, लेकिन हम बच्चे को स्कूल झूला झूलने और खिलौना खेलने के लिए नहीं भेजते। हमारा उद्देश्य कुछ और होता है। खिलौने तो घर पर भी बहुत हैं और झूले भी पार्क में बहुत हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वैद्य चाशनी के साथ दवा खाने के लिए देता है और उसका उद्देश्य दवाई देना है, न कि चाशनी देना। लेकिन अगर किसी का अभ्यास कड़वी दवाई खाने का नहीं है और उपचार के लिए वह दवा बहुत आवश्यक है, तो मजबूरी में चाशनी साथ में देनी ही पड़ती है ताकि कड़वापन सहन किया जा सके। चाशनी दवा के प्रभाव को कम तो करती ही है, लेकिन कोई और उपाय भी नजर तो नहीं आता, इसलिए दवा के साथ साथ चाशनी देनी ही पड़ती है। लेकिन विचार कीजिए, अगर चाशनी की मात्रा ही चखी जाए और दवा न हो तो क्या रोग का उपचार संभव होगा? उपचार क्या, उल्टा रोग और अधिक बढ़ने का भय व्याप्त हो जाएगा। धर्म क्षेत्र में आकर भी मुझे मात्र झूले चाहिए और खिलौने चाहिए, चाशनी चाहिए, मैं कब तक बच्चा बना रहूंगा? धर्म, अध्यात्म और साधना की गहराई में डुबकी लेने और असीम आनंद लेने की कला में कब सीखूंगा? अपने जीवन को कसाय मुक्त करके संयम साधना का अभ्यास मैं कब कर पाऊंगा? मैं पूरे वर्ष बहुत बोलता हूं, मौन का अभ्यास कब करूंगा? मैं पूरे वर्ष नौकरी और व्यापार करता हूं, तो नियमित बंधी दिनचर्या से उकताकर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर परिवार के साथ शीतल जगह यानी कि पहाड़ी इलाके में चला तो जाता हूं ताकि कुछ दिन अपने लिए जी सकूं। पर दशलक्षण में यह छुट्टी क्यों नहीं ले पाता ताकि अपनी शाश्वत आत्मा के लिए कुछ दिन आनंद से जी सकूं। और ये दिन आम दिनों से भी ज्यादा व्यस्त क्यों हो जाते हैं? प्रश्न उठता है, आखिर में चाहता क्या हूं? मुझे पूजन की पंक्तियों के अर्थ और भाव से ज्यादा संगीत की धुन क्यों पसंद है? मेरा मन
सामूहिक पूजन के अधीन क्यों है? कहीं न कहीं मैं भीड़ में और उन मधुर धुनों में आत्म विस्मृति के अपराध को भुलाने की कोशिश करता हूँ। अपनी मधोसी को मैं भक्ति मानता हूँ। मेरे अंदर कोई संगीत नहीं बजता, इसलिए मैं भजनों से ज्यादा बाह्य वाद्यों के संगीत में डूबना चाहता हूँ। आरती के समय में खुद को भूलकर मधोशी में नाचता हूँ और उसे भक्ति कहता हूँ। खुदा के निमित्त से खुद को याद करने की भक्ति में कब सीखूंगा? 10 लक्षण परपरवी धर्म के नाम पर मुझे वह व्याख्यान या प्रवचन क्यों पसंद आते हैं जिनमें सास बहू के किस्से होते हैं, चुटकुले होते हैं और मदारियों जैसी शब्दों की जादूगरी होती है। मुझे वह तत्वबोध कब प्राप्त होगा जब वीतरागता के पोषक वाक्यों को ही मैं प्रवचन मानूंगा? मैं प्रवचन में भी मनोरंजन की चेष्टा से कब निजात पाऊंगा? स्वयं के प्रति और जिनवाणी के प्रति कब गंभीर बनूंगा? मुझे वीतरागी शास्त्रों के दिखने में कड़वे किंतु हितकारी वचन कब अच्छे लगेंगे? मैं बड़ा कब बनूंगा? लौकिक क्षेत्र में तो मेरी बुद्धि बहुत चलती है और बहुत आगे निकल भी गया हूं, सफल भी हूं। धर्म क्षेत्र में मैं अभी प्राथमिक कक्षा तक कब तक अटका रहूंगा और कब तक खेल खिलौनों को ही पूर्ण ज्ञान और धर्म मानता रहूंगा? इन 10 दिनों में क्रोध को कम करने, मान से दूर रहने, मायाचारिता से बचने और लोभ को घटाने का अभ्यास नहीं किया तो कब करूंगा? आत्मा के सत्य को अभी नहीं देखूंगा तो कब देखूंगा? संयम, तप, त्याग का अभ्यास भी अभी नहीं किया तो कब होगा? अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य से खुद को अभी नहीं निहारूंगा तो फिर कब निहारूंगा? अभी तो समय है जब मुझे मंदिर में वीतरागता के दर्शन करने आना है, न कि दर्शन देने। मुझे मंदिर आते किसी ने देखा या नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ता है? इस बार मुझे खुद के लिए मंदिर जाना है, खुद की कसायों के प्रक्षाल के लिए प्रक्षाल करना है। इस बार खुद को जानने के लिए पूजन पढ़नी है। इस बार खुद को समझने के लिए स्वाध्याय करना है। इस बार खुद को देखने के लिए व्रत, उपवास और सामायिक करनी है, न कि खुद को दिखाने के लिए। 10 लक्षण मेरे कल्याण के लिए आए हैं या मात्र लोकोचार या औपचारिकता के लिए? लेकिन वास्तविक रूप से ये हमने किया भी या नहीं, ये सवाल है। औपचारिकता निभाते निभाते मैं खुद इतना बनावटी और कोरा होता जा रहा हूं, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ख्याल ही नहीं रहता। मैं आज से अभी से साल भर समाज की सोचूंगा, लेकिन इन 10 दिनों में सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोचूंगा। मैं अब मनोरंजन से ऊपर उठकर आत्मरंजन में डूबना चाहता हूं। बस इसी तरह 10 लक्षण धर्म अपनाना चाहता हूं। इन 10 दिनों में हमने अपने आप को कितना पवित्र बनाने की कोशिश की, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के सुनने से, किसी के डांटने से और किसी के रोकने से हमारा मन कब मलिन हुआ और किसी को हमने कब मलिन होने का मौका दिया? 10 लक्षण पर्व के बाद में ये समय आ जाता है विचार करने का कि हमने इतने दिनों में क्या खोया, क्या पाया। हम सच्ची वीतरागता के दर्शन कर पाए या फिर वहीं वीतरागता के साथ साथ हमने वीतरागी मंदिरों में जाकर के सिर्फ राग के दर्शन किए? कहीं ना कहीं किसी न किसी से राग अवश्य रहा। राग रहा तो द्वेष भी रहा। और इन परिस्थितियों में न हम किसी को क्षमा कर पाए, न किसी से क्षमा मांग पाए। और सच्ची 10 लक्षण पर्व की आराधना तब संपन्न होगी जब हम इन 10 लक्षण पर्व में बताए गए धर्म के सभी 10 लक्षणों को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, न कि लोगों को दिखाने के लिए। प्रयास हम करते हैं लेकिन सार्थक क्यों नहीं होते? सार्थक इसलिए नहीं होते कि हम प्रयास भी अपने मन से अधूरे करते हैं या फिर लोगों को दिखाने के लिए करते हैं।
ये थे हमारे कुछ विचार। कैसे लगे? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनागम धर्मसार। जय जिनेंद्र, जय जिनागम।